सो हाय गाइज, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। सो व्लॉग की शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर के साथ में। यूजुअली मेरे स्टडी की शुरुआत न्यूज़पेपर के साथ में ही होती है। सो अभी हम न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर के तौर पे मैं द हिंदू पढ़ रहा हूँ और साथ साथ में जो भी मुझे एडिटोरियल, जो भी मुझे आर्टिकल समझ में नहीं आता, उसका एनालिसिस मैं यूट्यूब के माध्यम से देख लेता हूँ। सो अभी हम न्यूज़पेपर को फिनिश करेंगे। न्यूज़पेपर के साथ में मैं नोट्स नहीं बनाता, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगते हैं उस आर्टिकल को मैं अलग से लिख लेता हूँ, जो मुझे लगता है कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जान नीच में तुम्हारे, अब हुआ वाले हैं अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियां, फिर धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है चुने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गाँव एक से लोग एक से नाम एक वो हो फिर से उड़ चला मैं। न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद में अभी मैं आईआर को पढ़ रहा हूँ। आईआर जिसको इंटरनेशनल रिलेशनशिप बोलते हैं, जो कि पेपर सेकंड का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और मेंस के अंदर इसके क्वेश्चंस आते हैं। प्रीलिम्स में यूजुअली क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। खैर इस बार प्रीलिम्स 2022 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर इस सेगमेंट से देखने को मिले थे। आईआर को पढ़ते वक्त मैं दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ लेता हूँ, वो है एक तो एटलस और एक इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट से यूजुअली क्या होता है कि एटलस में बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, वो मुझे इंटरनेट पर देखने को मिलती हैं। अभी मैं आसियान के बारे में पढ़ रहा था। आसियान में जैसे मुझे कोई न्यू कंट्री देखने को मिले तो उसको मैंने सबसे पहले एक बार एटलस से रेफ़र किया और मुझे लगा कि एक आध कंट्री मुझे देखने में नहीं मिल रही, उसकी सही से बाउंड्री देखने को नहीं मिल रही है, तो इसका मैंने फुल मैप इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करके देख लिया। तो आप जब भी आईआर को पढ़े तो आप भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं और ये कोई मेरी स्ट्रेटजी नहीं है, सब टॉपर इसी हिसाब से पढ़ते हैं। सो अभी मैं नेबर कंट्रीज़ को पढ़ रहा हूँ। सो चलते हैं, इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आईआर को पढ़ते वक्त या फिर ज्योग्राफी को पढ़ते वक्त, करंट अफेयर्स को पढ़ते वक्त हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है वो रहता है एटलस एंड मैपिंग। एंड मैपिंग और एटलस को पढ़ना हर न्यू एस्पिरेंट के लिए इतना ईजी नहीं रहता। टाइम के साथ में आपको सीखने में समझ में आता है, लेकिन शुरुआत में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती हैं। अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा प्रेप लेटर की मैपिंग की फ्री क्लासेस के बारे में। ये क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी इनके सीनियर फैकल्टी के द्वारा। आप इन क्लासेस को रेफर कर सकते हैं अपनी तैयारी को शानदार बनाने के लिए। मैपिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो आप मान के चलिए प्रीलिम्स में आपके 1 से 2 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो आपके सिक्योर हो जाएंगे। साथ में आप मेंस में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अच्छी मैपिंग को करके। सो आप इन क्लासेस को लेने के लिए डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिएगा, जहाँ पर मैं आपको इस एप्लीकेशन की लिंक दे दूँगा। अब बात रहती है कि मैं आपको प्रेप लेटर रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ। इसके पीछे कुछ एक कारण है। सबसे पहला कारण, क्लासेज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए जितना भी रिसोर्सेज होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको वीकली रिवीजन चाहिए तो आपको वीकली यहाँ पे क्लासेज देखने को मिल जाती है। बाकी कोचिंग वाला पेड में बेचते हैं, प्रेप लेटर आपको फ्री में दे रहा है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्विजेज देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे नोट्स देखने को मिल जाते हैं, रिवीजन के लिए ट्रेजर देखने को मिल जाता है, तो आप इन सबको फ्री में अवेल कर सकते हैं। और जो न्यू एस्पिरेंट है उनको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एक बार चाह रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी को सीरियस होकर देना तो आप प्रेप लेटर के साथ में दे सकते हैं, क्योंकि प्रेप लेटर का जो बैच है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। कोई भी स्टूडेंट इसको बाय कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट इसके साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को शानदार बना सकता है। सो डिस्क्रिप्शन में जाइए और विजिट कीजिए, आपको सारी जानकारी वहाँ पे देखने को मिल जाएगी प्रेप लेटर के बारे में। सो जाइए और विजिट कीजिए। सो अभी हम पढ़ाई से थोड़ा सा हटकर मैं अभी बाहर आया था, डीमार्ट आया था। सोचा था कुछ एक शॉर्ट में यहाँ के ले लो, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में दिखा दूँ। जो भी मुझे खाने के लिए जो भी सामग्री होती है वो मैं यूजुअली डीमार्ट से लेता हूँ। इसके पीछे सिर्फ सिंगल कारण यही है कि डीमार्ट में जो भी सामान हम लेते हैं उसके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है।
अभी हम अपनी पढ़ाई के शेड्यूल को वापस से शुरू करते हैं। एंड नाउ मैं अभी ज्योग्राफी को पढ़ रहा हूँ। ज्योग्राफी बीच में मैं हिस्ट्री को पढ़ रहा था। हिस्ट्री को मैंने अभी लगभग ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन साथ साथ में ज्योग्राफी को साथ साथ में चला रहा हूँ। ज्योग्राफी के लिए मैं जो एटलस होता है, एटलस को रेफर कर रहा हूँ। साथ साथ में जो मेरे क्लास नोट्स बने हुए हैं मैं उनको रेफर कर रहा हूँ। अगर आपकी कमेंट आएगी तो उन नोट्स की मैं PDF बना के अपलोड कर दूंगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छे टीचर के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। तो अगर आपकी कमेंट आएगी तो मैं उसको रेफर कर लूँगा। सो ये अभी करीब 2 से 2.5 घंटे का स्लॉट रहेगा, जिसके अंदर अभी हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, क्लास नोट्स, एटलस और 11th-12th की NCERT। फिलहाल के तौर पे मैं इन्हीं रिसोर्सेज को फॉलो कर रहा हूँ। साथ में जो कोचिंग के नोट्स होते हैं मैं उनको भी रेफर कर रहा हूँ। मैं भी जो जिसे लिए होंगे मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि नीड है तो मैं पढ़ूंगा। सो चलते हैं, इस स्लॉट को शुरू करते हैं। सो जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर उठूंगा नहीं। तो क्या किया तूने? अपनी प्रॉब्लम्स को डेयर बना दिया, और डेयर सीधा ईगो से कनेक्टेड है। ईगो के नुकसान बहुत है, पर एक फायदा है, चीजें डूएबल लगने लगती है। और ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं करना। कितने दिन? 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। प्लान बी इज फॉर लूजर्स। ये सोच के तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी, ये भी समझ में आ रहा है। सो नाउ ज्योग्राफी को फिनिश करने के बाद में मैं करीब 45 मिनट के आसपास टाइम करंट अफेयर्स की मैगजीन को देता हूँ। करंट अफेयर्स की मैगजीन ये भी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो जून मंथ की हैं। जुलाई का मंथ अभी 20 तारीख के आसपास ये मैगजीन आई थी। सो इसको पूरे अगस्त मंथ तक मुझे पढ़ना है। अगस्त के मान के चलिए 15 से 20 तारीख तक पढ़ना है। तो मेरे पास में अच्छा खासा दिन है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि हर दिन एक सेगमेंट को उठाता हूँ, एक सब्जेक्ट को उठाता हूँ मैगजीन में और उसको पढ़ लेता हूँ। साथ साथ में मेरे पास में जो वीकली करंट अफेयर्स की जो अपडेट होती हैं, तो उसके लिए मैं अलग से एडिटोरियल की PDF बार निकाल लेता हूँ, तो मैं वहाँ से उनको पढ़ लेता हूँ। सो अभी हम करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और उसके बाद में किसी और सब्जेक्ट के साथ में शुरू करेंगे। काफ़ी एस्पिरेंट मुझे मेरे जो भी मेरे पास में सामान है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लैपटॉप है, साथ में मैं कौन कौन सी बुकें पढ़ रहा हूँ उसके लिए सवाल करते रहते हैं। तो आपको नीचे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा, जहाँ पे मैं इसके रिगार्डिंग जानकारी दे दूंगा। साथ में मेरे नोट्स है उसको मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, और जो भी मेरा शेड्यूल रहता है उसको भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। सो आपको चाहिए तो आप उसको एक बार विजिट कर सकते हैं। साथ में रही बात लैपटॉप की, लैपटॉप में कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अभी एसर का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने करीब 51,000 में ख़रीदा था, और इसकी प्राइस अभी भी यही है। काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिएगा, जहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाएगी। सो दिन के लास्ट में, दिन के अंत में मैं क्वेश्चंस को लगाता हूँ। अभी ज्योग्राफी पढ़ रहा था, ज्योग्राफी में जो भी मैंने टॉपिक देखे जियोमॉर्फोलॉजी के रिगार्डिंग में पढ़ रहा था, तो अभी मैं यूनिवर्स एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ इसके बारे में सब कुछ पढ़ा है। तो इसके जो भी क्वेश्चंस है वो मैं एक बुक के माध्यम से लगा लेता हूँ। अभी मैं बुक का नाम बोलूँगा तो आप बोलोगे कि शायद मैं बुक का प्रमोशन कर रहा हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा कि अगर आपको ये बुक के बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिएगा, जहाँ पे मैं इस बुक के बारे में आपको जानकारी दे दूँगा। सो यहाँ से मैं क्वेश्चंस लगाता हूँ प्रीलिम्स के लिए। एक्चुअल में प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत से एस्पिरेंट इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन आप देखिएगा ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो इसके अंदर जो आपके फैक्ट है वो आपको क्वेश्चंस के माध्यम से ही याद होंगे। तो इसके लिए मैं यूजुअली क्वेश्चंस लगाता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ एक दिन प्रीलिम्स के, एक दिन मेंस के। सो आज प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, पिछली बार वाले व्लॉग में मैंने मेंस के क्वेश्चंस को लगा रहा था। सो ऐसे मैं डे बाय डे जो भी व्लॉग बनाऊंगा उसके रिगार्डिंग जानकारी देता रहूँगा। Listening to music, complete control, और बस थोड़ी सी दूर, just right outside, a complete chaos. इतना पास कि sooner or later you will enter that chaos, or that chaos will reach you. There's no running or avoiding. It's not possible. But in being in that mess, in feeling it, in understanding it, and then in learning how to bring it back to order, that is life.